नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी की ओर से जारी जुलाई 2025 की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं। बताया जा रहा है कि ये सर्वे 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच किया गया और इसमें कुल 20 से अधिक देशों के नेताओं की रेटिंग्स को शामिल किया गया था। उधर नागपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा में भारी चूक नजर आई है। एक शख्स अपने सामान में पिस्टल और बुलेट लेकर अंदर घुस गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शख्स की पहचान अनिल श्रीकृष्णा पोरड़ के रूप में हुई है, जो एक राजनीतिक पार्टी के आदिवासी सेल के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के यवतमल में रहने वाले अनिल को नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर बिहार के नालंदा जिला निवासी शहीद हरदेव प्रसाद को बिहार शरीफ मुख्यालय के कारगिल चौक स्थित शहीद के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने जिले के सांसद कौशलेंद्र कुमार, डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी गणमान्य लोगों ने शहीद हरदेव प्रसाद की वीरता को याद किया और नई पीढ़ी के युवाओं को देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अच्छा, कारगिल दिवस का 26 साल आज हो चुकी है। उसको कारगिल दिवस के हम लोग रूप में मनाते हैं। और 1999 में मेरे हस्बैंड ने देश के लिए, वो असम में पोस्टेड थे, जब लड़ाई छिड़ी तो वहाँ लहटा हुआ, तो वो घर आए हुए थे छुट्टी, तो अपना चले गए। वहाँ गए तो 14,500 फीट की चोटी पर अपना बिना जान को परवाह किए बिना अपना देश के लिए अपना कुर्बान न्यौछावर किए। आज कारगिल विजय दिवस पे जिन शहीदों ने अपनी शहादत के बल पे हमारे देश के बॉर्डरों की सुरक्षा की है और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है, उनको हम लोग आज नमन करते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। और हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि उनकी कुर्बानी जो है उसको हम लोग हमेशा श्रद्धांजलि के रूप में देखें और उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिलती रहेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, जिले को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो 26 जुलाई का दिन है, ये इसको हम कॉमेमोरेशन डे बनाते हैं और आज शहीद हरदेव प्रसाद, उनका भी परिवार यहाँ मौजूद है, जो कि लगातार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन वीर लोगों ने जो है देश के लिए अपना जान समर्पण किया। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम है और इस दिवस को हम जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, उनमें भी इसके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप अपने कंट्री के लिए कुछ काम करते हैं तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान छपरा जिले के शहीद बिशुनी राय की शहादत हुई थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर छपरा के राजेंद्र विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मकेर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में शहीद का परिवार भी शामिल हुआ। लोगों ने बिशुनी राय की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि बिशुनी राय कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान से लोहा लेते हुए 13 जून 1999 को शहीद हुए थे। ईद कारगिल दिवस है और इस अवसर पर सारण के मकेर में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। इस सादे समारोह में यहाँ के शहीद विष्णु राय को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके परिवार के सदस्य तथा स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस अपने महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। छपरा से पंकज श्रीवास्तव। मकेर जो यहाँ महावीर चौक है उसका नाम चेंज करने का जो कारगिल शहीद विष्णु राय चौक रखना था, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो सरकार से ही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जल्द से जल्द पूरा करें। अपना नाम बताएं। रवीश राज। धन्यवाद। रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है।
इस फैसले में देश भर के 32 रेलवे मंडलों में नए मंडल रेल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है। रेलवे ने ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार ये फैसला मौजूदा डीआरएम अधिकारियों के 2 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद लिया गया है। वहीं रेल मंत्रालय ने तबादलों की लिस्ट में भारतीय रेल भंडार सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आशीष जैन को उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी मंडल का नया डीआरएम नियुक्त किया है और अमित शरण को डिविजनल रेलवे मैनेजर सोनपुर पूर्व मध्य रेलवे के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर चिराग पासवान के बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस संबंध में कहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वालों को पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके दल में कोई अपराधी तो नहीं। नेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई है, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन। इधर झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने आज विधानसभा में मुख्य सचेतक और सचेतकों के नामों की घोषणा कर दी है। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो सचेतक बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने नवनियुक्त मुख्य सचेतक और सचेतक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित तौर पर अभी सत्र भी है और झारखंड की कई ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे झारखंड की अस्मिता की बात हो। हर मामले में मुखरता से विधानसभा के पटल में और सदन के बाहर भी रखने का काम है। सरकार को बेचैन कर देंगे? नहीं, सरकार एक पक्ष और एक विपक्ष में जो विपक्ष की भूमिका होती है और विपक्ष का अगर कोई सुझाव होता है तो उसको सकारात्मक लेनी चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और कोई भी सरकार जनता के लिए चुनी जाती है और जनता का कल्याण होना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, ये ओछी राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस अटल जी के नाम से और जिनके प्रयास से झारखंड अलग हुआ, कम से कम झारखंड की मानसिकता को समझना चाहिए था कि अटल जी अगर नहीं रहते तो शायद झारखंड अलग नहीं होता। और उनके नाम से ये परहेज, ये उनके मनोविचार को व्यक्त करता है। मदर टेरेसा बहुत ही सेवा भाव से इस देश में और उनके नाम पर सबों को सहमति है। अगर मदर टेरेसा के नाम पर उनको शुरुआत करनी थी तो कोई नई योजना। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, सहायक इलेक्शन ऑफिसर सत्यप्रिय कुमार के साथ फर्स्ट लेवल चेकिंग की गई। इस अवसर पर जदयू के मनोज महतो, राजद के जितेंद्र कुमार, कांग्रेस के कुणाल सहाय, लोजपा आर के राजकुमार पासवान और माले के सूरज कुमार सिंह ने भी निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में डीएम सुब्रतो कुमार सेन ने ईवीएम केंद्र के नोडल ऑफिसर और कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। और अब बात रांची के कांके थाना क्षेत्र में हुई एक घटना की। कांके थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेंडर गांव की रहने वाली युवती पर घर में घुसकर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायल युवती को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने
घटना को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कुछ दिनों पहले भी धमकी दी गई थी। फिलहाल युवती के परिजन अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया है पीड़िता का इलाज हो रहा है। तेजाब जैसे गंभीर पदार्थ के इस्तेमाल से डॉक्टर ने इनकार किया है। अभी चेकअप किया जा रहा है। इधर ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। 1 बजे दोपहर में, जैसा कि इसने हमें बताया कि 1 बजे दोपहर में इसकी आंख में एक लड़के ने अंदर घर घुस के पेट्रोल फेंक दिया, तो इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया अभी, तो हम लोगों ने देखा कि आंख में उतनी बहुत ज़्यादा क्षति नहीं थी। मतलब हम लोगों ने जो अभी ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉर्निया विशेषज्ञों की आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली ट्रेंड पूरी टीम है, तो पूरी टीम ने इसका इलाज कर दिया। तो कल तक इसकी रोशनी पूरी आ जाएगी 6/6। बट अगर इसकी आंख में अगर लड़के ने एसिड या एल्कली फेंका रहता तो बहुत डैमेज हो जाता, बहुत डैमेज हो जाता। अभी डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था और समय पे आने से हम लोगों ने आंख को बचा लिया। बिहार के मोतिहारी में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपराधियों को लाइव सरेंडर करवाया है। मामला ये है कि मोतिहारी के रामगढ़वा थाना के पखनहिया मुसहरी गांव में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक और हुंडी कारोबारी को बंदूक दिखाकर लगभग 5 लाख रुपए लूटकर गन्ने के खेत में घुस गए। जब स्थानीय लोगों ने हो हल्ला किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और खेत के चारों तरफ से घेराबंदी कर तकरीबन 3 घंटे बाद अपराधियों से लाइव सरेंडर करवाया। और अब जान लेते हैं कि झारखंड में क्यों पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सचल पशु चिकित्सा इकाई डायल 1962 के कर्मचारी पेमेंट नहीं मिलने से नाराज हैं। 3 माह से वेतन नहीं मिलने और भेदभाव से आक्रोशित कर्मचारियों ने पशुपालन विभाग के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टेंडर कंपनी EMRI ग्रीन की ओर से वेतन भुगतान में लापरवाही की जा रही है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि 31 जुलाई 2025 तक अगर वेतन नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। सर, जैसा कि अभी हम लोग ये EMRI कैरोस कंपनी में काम कर रहे हैं, लगभग 1 साल होने को है। 10 महीना तक अपने को पेमेंट मिल चुका है सर। इधर 3 महीना होने जा रहा, पेमेंट नहीं मिला है। और पेमेंट भी हम लोग का 12,000 रुपया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर में 18 और 20 का चर्चा है। पायलट का 18, पैरावेट का 20 है। अब इतना कम पेमेंट में सर हम लोग अपने कार्यस्थल पे आने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर भी हम लोग काम करने के लिए पूर्ण रूप से कंपनी के ऊपर समर्पित हैं। फिर भी हम लोग को बार बार किसी लड़का को कुछ कारण से उनके द्वारा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिएगा तो काम छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। और वो भी हम लोग को 3 महीना से पेमेंट बकाया हुआ है, जो कि सरकार और ये कैरोस कंपनी जो है ये 1962 एम्बुलेंस से उसकी टेंडर ली हुई है और वो भी हम लोग को आज तक पेमेंट नहीं दे रही है। और 3 महीना से लड़कों के पास बहुत सारा कष्ट जो है सामने आया है। और कंपनी कैरोस और EMRI कंपनी जो हम लोग ली हुई है, उनसे हम लोग मुलाकात करते हैं तो वो बोलती है कि गवर्नमेंट फंड देगी तो हम लोग फंड रिलीज करेंगे। और हमारी सैलरी है 18, सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी के आलोक में हमारी सैलरी है 18,000 से 20,000, 18,000 पायलट का, पैरावेट का 20,000। बट हम लोग को काट के 12,000 दिया जाता है और वो भी 3 मंथ से हम लोग को भुगतान नहीं किया गया है। और हम लोग और अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे महंगे रेलवे सफर की। भारत में ट्रेन को परिवहन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन माना जाता है। भारतीय रेलवे किराए पर सब्सिडी देता है, इसलिए यात्री टिकट काफ़ी सस्ते होते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि देश में एक ट्रेन ऐसी भी है जिसके एक टिकट का किराया 20 लाख रुपए है? दरअसल इस ट्रेन को भारत की सबसे महंगी रेल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराजा एक्सप्रेस की, जिसके प्रेसिडेंशियल स्वीट के टिकट की कीमत 20,90,760 रुपये यानी लगभग 24,890 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचती है। एक आम आदमी इस किराए को सुनकर चौंक सकता है, लेकिन ये सच है। देश में चलने वाली महाराजा एक्सप्रेस एक टूरिस्ट ट्रेन है जो देश विदेश के सैलानियों को अहम टूरिस्ट प्लेस पर लेकर जाती है। इस ट्रेन में अलग अलग तरह के ट्रैवल पैकेज मिलते हैं, जिनकी कीमत 6,51,000 से लेकर 20,90,000
760 रुपये तक है। महाराजा एक्सप्रेस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में महाराजा एक्सप्रेस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में द इंडियन स्प्लेंडर, जिसमें 7 दिन 6 रात और 2724 किलोमीटर की यात्रा के लिए 20 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की। गुमला जिले के दौरे पर आए झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गुमला जिला के दौरे पर आए झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखंड स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पौधारोपण एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, गुमला जिले ने खेल के क्षेत्र में झारखंड राज्य का नाम नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है और ये उपलब्धि न केवल जिले के लोगों के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक रही है। हम लोग सभी लोग लगाए, हमें हर स्कूल में लगाए, शुरू किया किया गया है कि सभी लोग लिख रहे हैं और हमारा शिक्षा प्रोग्राम शुद्ध और अच्छा रहता है और पेड़ लगाएंगे तो हम आगे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा, हमारा देश बना रहेगा, राष्ट्र का नाम होगा। सभी को यही कहेंगे कि हम लोग एक सुंदर चीज सोचेंगे, जितने भी आए हैं कि सुबह के लोग भी बधाई देना चाहेंगे कि बहुत सुंदर ढंग से यहाँ डिसिप्लिन में रहते हैं और काफी अच्छा हमको लगता है। इस तरह यहाँ का हम एक चीज को भूल गए थे, हेडमास्टर को बधाई देना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे लोग डिसिप्लिन में अच्छे, हम यही बधाई देना चाहेंगे आगे बढ़े अपना जिस तरह से सेक्रेटरी बताएंगे आप लोग इस तैयारी में आगे के लिए आपको बहुत सारा चीज को बताना है, आप आगे बढ़ेंगे, जाओगे, बढ़ोगे, कोचिंग की भी तैयारी है, जैसे हर चीज का तैयारी के लिए आपका व्यवस्था हो रहा है। और साथ में मेरा विधानसभा है जो यहीं से ध्यान बने, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, दुआ करते हैं कि हम लोग के बीच स्कूल जो प्राचार्य ने मुझे बताया है, स्कूल के बच्चे जो है स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है मंत्री सर के निर्देशन के हम लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है, जो सबसे पहला मैसेज इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं, मंत्री सर जो आपको देना चाहते हैं वो हमारा दीक्षा ओपन है, जो आप सभी को पता होगा कि वन महोत्सव हम लोग जुलाई के महीने से चलाते हैं और ये वन महोत्सव में सभी से रहता है कि आप अपने जहाँ भी आ रहे हैं इतना शानदार तरीके से हमारा स्वागत किया। वैसा कभी कभार वो जो जनक राजभवन में हम एक ही बात है, वो मेरे दिमाग में कब आया था, हमारे स्कूल में क्या कहीं होगा, अरे देखो ये स्कूल में है, सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश किया है, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, दुनिया में एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।